हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऊप्स क्या होता है और ऊप्स क्यों ज़रूरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, सी शार्प में सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट एक करते हैं नया प्रोजेक्ट, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं और एक नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं लर्निंग ऊप्स। ठीक है, और यहाँ पे फोल्डर का लोकेशन कि जहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट को रखना है, यहाँ कुछ भी लोकेशन रख सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और वर्जन कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपली हम लोग लेटेस्ट पे चलते हैं, .NET 6 पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट जैसे ही मैंने करा, अपना एक प्रोजेक्ट बन रहा है। तब तक मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूँ कि क्लासेस क्या होती हैं। जब हमने किताबी लैंग्वेज पढ़ी है, सबने पढ़ी है बुक्स वगैरह में, कि क्लास, ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सिंपल क्लास को कुछ मत समझो, अभी अपनी क्लास समझो। जो हम क्लास 10th में थे, क्लास 11th में थे, क्लास 12th में थे, सिंपल है, उस क्लास को लेके चलो। मैं एक क्लास बना रहा हूँ, यहाँ पे क्लास का नाम रख देते हैं क्लास 10th। ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैंने लेफ्ट क्लिक करके इस पे ऐड बटन पे क्लिक किया। ऐड पे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लास। ठीक है, क्लास पे मैंने क्लिक किया। क्लास का नाम रख देते हैं 10th क्लास। ठीक है, 10th नाम रख देते हैं क्लास का। और क्लास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्लास में डस्टर होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, चेयर्स होती हैं, सीट होती है, टेबल होती है, एवरीथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, एक क्लास बना दी 10th क्लास की। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर बाद में बताऊंगा मैं क्या होता है, ये इंटरनल जो लिखा था बाद में मैं बताऊंगा इसका ज़रूरत क्या होती है। सिंपल, अब उस क्लास में क्या होती है ना, टेबल्स होती हैं, चेयर्स होती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फील्ड बनाता हूँ। उसको क्या बोलते हैं, क्लास में कुछ भी हम बनाते हैं उसको क्या बोल सकते हैं, फील्ड बोल सकते हैं किताबी लैंग्वेज में। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, स्ट्रिंग टेबल। टेबल का कलर क्या है, टेबल का कलर है वाइट। ठीक है, हमारी क्लास में क्या रखी है, अभी एक टेबल रखी है। अब इस क्लास में टेबल तो रखी है और इस क्लास में एक डस्टर भी रखा है। ठीक है, डस्टर किस कलर का है, डस्टर लेट्स से ब्राउन। ठीक है, तो हमारी क्लास में दो चीजें हैं, एक टेबल है और एक डस्टर है। अब इस क्लास में तो है, मान लो क्लास 9th में है, वहां पे डस्टर नहीं है। अब एक चीज हमने देखी होगी अपने क्लास के टाइम पे, जब हम स्कूल में थे, कोई भी सामान का आदान प्रदान होता था, वो कौन करता था, मॉनिटर्स करते थे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी क्लास से अगर कुछ लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर चाहिए। अगर इस क्लास में भी टीचर अगर पीछे खड़ा है, वो बोलेगा डस्टर लेके आओ, मॉनिटर से बोलेगा, मॉनिटर जाएगा तो डस्टर लेके आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक मॉनिटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम मॉनिटर देखो क्लास में कैसे बनाते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी शार्प, तो यहाँ पे हम मॉनिटर कैसे बनाते हैं, मॉनिटर बनाने के लिए मॉनिटर बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ ये कमेंट ऐसे लिखते हैं, डबल जो मैंने स्लैश लगाया इसको बोलते हैं कमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा एक मॉनिटर है। अब हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, अब ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, कुछ भी सामान का इधर उधर ले जाना, कुछ भी उठा के लाना, सारा काम होता है अपने ऑब्जेक्ट्स का। अब मैं क्या करता हूँ, एक कुछ रूल है यहाँ पे कि मॉनिटर कैसे बनाएंगे, हम लोग वोटिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करते थे ना पहले। सिमिलर लाइक दिस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल लिखेंगे स्टैटिक वॉइड। वॉइड क्या है, अभी सिंपली इस लाइन को देखो, सिंपल मैंने लिख दिया मेन। ठीक है, मेन, और यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए मैंने, स्ट्रिंग args। ये जरूरी नहीं है आप पास करो, इसकी जरूरत मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, और इसको ओपन एंड क्लोज कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब एक मॉनिटर बनाना है। तो मॉनिटर बनाने के लिए किस क्लास का मॉनिटर बनाना है, मुझे बनाना है 10th क्लास का मॉनिटर। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा 10th, क्लास का नाम लिख दिया 10th। अब उस मॉनिटर का नाम क्या रखेंगे हम लोग, अवर मॉनिटर, अवर मॉनिटर। ठीक है, और उस मॉनिटर को बनाने के लिए कुछ ना कुछ हमें उसको शक्तियां भी तो देनी पड़ेंगी जिससे कुछ उठा के लाए वो। तो हम क्या करेंगे, नया मॉनिटर बना रहे हैं। ठीक है, अभी हमने जस्ट बनाया एक मॉनिटर, और किस क्लास का मॉनिटर है, वो 10th क्लास का मॉनिटर है। ठीक है, मैं ये टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि विजुअल स्टूडियो 2022 में ये ऑटो सजेशंस आते हैं। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना अगर आपकी मशीन पे नहीं आ रहे हैं तो। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मॉनिटर तो बना दिया, अब इस मॉनिटर से मैं बोलूंगा कि जाओ डस्टर उठा के लाओ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सी शार्प में एक कमांड होती है कंसोल डॉट राइट लाइन। अब मॉनिटर लेके तो आएगा,
उसको दिखाना कहाँ, देगा किसको वो, ठीक है, वो आउटपुट देगा कि देखो मैं मॉनिटर लेके आया हूँ। मैं क्या करूँगा, अवर मॉनिटर से बोलूँगा कि डॉट डस्टर लेके आओ, डस्टर, ठीक है, डस्टर का लेके आओ, देखें डस्टर का कलर क्या है। तो अभी हमने क्या करा यहाँ पे, एक इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं क्लास। किस क्लास का मॉनिटर है, 10th क्लास का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि क्या ये मॉनिटर लेके आया है, क्या हमारे कंसोल पे, आउटपुट विंडो पे ये दिखेगा क्या इसका आउटपुट, देखते हैं। मैंने इस पे जाके रन कर दिया, डायरेक्ट कुछ नहीं करा, मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करा, एक क्लास बनाई और उसका एक मॉनिटर बनाया, ठीक है। अब वो मॉनिटर गया वहाँ पे, अब देखते हैं कि मॉनिटर लेके क्या आता है। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट हमें इसको बिल्ड करना पड़ेगा। मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये अपना हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा है। अब देखो हेलो वर्ड कहाँ से आ रहा है, हेलो वर्ड आ रहा है अपना यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। हमें इसको हटा देना यहाँ से, ठीक है, सेव कर देना है इसको और बिल्ड करके रिबिल्ड करना है। अब हम देखते हैं कि हमारी क्लास में क्या आउटपुट आता है, ठीक है। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि ब्राउन लिख के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मॉनिटर ने अपना काम कर दिया। तो इसी को बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अपना मॉनिटर हो गया, क्लास क्या होगी, सिंपल जो हमने क्लासेस देखी है। अब इस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, अगर हमने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन का मतलब है कि उस क्लास में कोई कॉपी रखी है, ठीक है। मैं एक मेथड बना लेता हूँ यहाँ पे कि बुक नाम का बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन तो आपने जानते होगा कि कैसे क्रिएट करते हैं, अगर नहीं जानते तो आगे हम सब कवर कर लेंगे, साथ में एक अलग सीरीज में डाल दूंगा जहाँ पे और भी बेसिक्स जो होते हैं उसके वो कवर हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन का नाम रख देते हैं हम लोग यहाँ पे कि void नाम का फंक्शन बनाते हैं। रिटर्न टाइप अपना void है बुक नाम का। उससे बोला कि जाओ बुक में चेक करके आओ कि क्या लिखा है, ठीक है, मॉनिटर से बोला हमने। मैं कहा ठीक है, लेट्स सी कि क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन। अब बुक के अंदर क्या लिखा है, बुक के अंदर लिखा है दिस बुक इज ऑफ क्लास 9th, ठीक है। मॉनिटर से बोला जाओ चेक करके आओ ये बुक किस क्लास की है, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पे बुक फंक्शन को कॉपी किया नीचे और यहाँ पे मैंने लिख दिया सीधा अपना मॉनिटर कहाँ है, अवर मॉनिटर, ठीक है। अवर मॉनिटर से बोला कि डॉट बुक डॉट जाओ बुक के पास जाओ और ये पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज बिकॉज ये अपना मेथड है। अब ये क्या करेगा, जाके यहाँ पे जाएगा और ये अभी कंसोल पे अपने आउटपुट पे क्या लिख देगा, दिस बुक इज ऑफ क्लास 9th, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं कि कहाँ है। ये देखो सबसे पहले इसने ब्राउन प्रिंट करा, सबसे पहले गया ये डस्टर लेके आया, दूसरी बार गया उसने क्या करा, उस बुक मेथड को जाके चेक किया। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि मॉनिटर जो होता है अपना ऑब्जेक्ट होता है, सारी एक्सेसिबिलिटी इसी के पास है। अभी मान लो हमारे पास एक और मॉनिटर हमें बनाना है, दूसरा मॉनिटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10th क्लास का मॉनिटर 2 अवर मॉनिटर 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू नया मॉनिटर फिर से बना दिया हमने 10th क्लास का। अब मैंने क्या बोला, मॉनिटर 2 से बोला तुम भी जाओ और बुक के बारे में पढ़ के आओ, डॉट बुक। अब देखना ये 2 बार ये प्रिंट होगा बिकॉज दोनों मॉनिटर के दोनों ने वहां पे क्या किया, इस मेथड को जाके कॉल किया, ठीक है। मैं इसको चलाता हूँ, अब देखते हैं यहाँ पे देखो दिस बुक ऑफ क्लास 9, दिस बुक, दोनों मॉनिटर गया, पहला मॉनिटर ने इतना प्रिंट किया, दूसरे मॉनिटर ने इतना प्रिंट किया। तो सिंपली अगर मैं समराइज्ड वे में बोलूँ, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट बनते कैसे हैं। ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इनको, कई बार इंस्टेंस भी बोलते हैं, इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है। इनको बोलते हैं फील्ड्स बोलते हैं, ओके। और क्लास मेंबर्स बोल सकते हैं इनको, ठीक है। क्लास के मेंबर हैं, ये क्लास के अंदर है तो मेंबर है। और इसको बोलते हैं मेथड, क्लास का मेथड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अपने मॉनिटर की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये एक सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। हम अगले लेक्चर में मॉनिटर से बोलेंगे कि जाओ ये डस्टर दूसरी क्लास में दे के आओ, ठीक है। तो हम वो चीज़ अब देखने वाले हैं। टिल द टाइम अगर कोई डाउट है जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड let's meet in the next lecture.